नमस्कार, आप सभी को राधे राधे। आज मैं बात करने वाली हूँ सिंदूर के बारे में। जी हाँ, सिंदूर जो महिलाएं लगाती हैं, सिंदूर जिसे लगाने से पति की तरक्की क्या होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारी महिलाओं के मन में हैं। मैं नॉर्मल ये क्वेश्चन अपने क्लाइंट के थ्रू ही मैंने लिया था। मैंने सोचा विशेष रूप से आप लोगों को ये बताया जाए कि सिंदूर लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों लगाना चाहिए हमें सिंदूर, और सिंदूर के इतने सारे गुण होते हैं, क्या क्या कमाल दिखा सकता है सिंदूर। ये सारी चीज़ें लेकर आज मैं आपके सामने आई हूँ। उसके पहले कि आप ये वीडियो को स्टार्ट करूँ, आप सभी से बहुत बहुत मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आभारी हूँ मैं कि आप सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। मेरे बताए हुए उपायों को आप कर रहे हैं, आपको ज़िंदगी में फ़ायदा मिल रहा है। बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ज़रूर करें। और फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं से भी आप मुझे देख रहे हों तो आप ज़रूर लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी, जय श्री राम ज़रूर से ज़रूर लिखिए। और आज जो है वो दिन है मंगलवार का दिन। आज का दिन बहुत ही हम समर्पित करते हैं हनुमान जी को, बजरंगबली को, जो हमारे आराध्य हैं, और इसलिए मैंने ऑरेंज भी पहना है। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगी सिंदूर के क्या फ़ायदे हैं। क्या सिंदूर लगाने से सचमुच पति की लंबी आयु होती है? क्या सचमुच पति की तरक्की होती है? क्या महिलाएं अगर सिंदूर लगाए तो पति को किस तरह से इफेक्ट होता है? क्या क्या फ़ायदे होते हैं सिंदूर के? तो चलिए मैं आपको ये तो बता दूं कि अभी आमुबाची चल रहा है, जिस समय माता जो है कामाख्या माँ, जो हमारी 51 शक्तिपीठ में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माँ के रूप में जिसे हम जानते हैं, जहाँ माँ का योनि गिरा है, माँ अभी रजस्वला है। और इस दौरान महिलाएं सिंदूर का प्रयोग नहीं करती। जो महिलाओं का पीरियड्स हो जाता है वो भी, उन्हें भी उस दौरान अपनी सर पर, अपने माथे पर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आपको पीले रंग की जो सिंदूर आती है ना, ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है, अधिकतर शादी वगैरह में ये यूज़ किया जाता है। कहीं पिंक, कहीं ऑरेंज, अलग अलग तरीके के होते हैं। वैसा सिंदूर कभी भी कोई बढ़िया पूजा होता है, आपके घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा रख ली आपने, हरतालिका तीज रख लिया आपने, करवा चौथ हो गया, या किसी भी तरह का शुभ कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम अगर आपके घर पर होता है, तो उस कलर के सिंदूर का विशेषकर प्रयोग होता है। अधिकतर वो सिंदूर आपको अपने सिंदूरे में से लेकर लगाना चाहिए, भगवान को भी और खुद को भी। 5 सुहागन महिलाएं मिल जाए, अपने सिंदूरे से अगर आप उसको सिंदूर लगाती हैं तो भी पति की आयु लंबी होती है। और कहा जाता है ऐसा करना ही चाहिए। अगर आपके सामने कोई सुहागन महिला है और आप किसी को सिंदूर लगा रहे, वो अगर दिख जाए तो उसे भी ज़रूर लगा देना चाहिए, जिससे आपके पति की आयु लंबी होती है। सिंदूर हमारे सौभाग्य को बढ़ाता है। आजकल फैशन हो गया है, महिलाएं सिंदूर लगाना ही नहीं चाहती। पता नहीं फैशन के नाम पे लोग क्या क्या करते हैं, उनको बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। ऑफिस जाने वाली लड़कियां आजकल जो काम करते हैं, मैं खुद भी वर्किंग वुमेन हूँ, मैं काम करती हूँ, पर मुझे पता है कि क्या चीज़ का क्या महत्व होता है। तो वो फैशन के आड़ लेकर आप इस चीज़ से दूर नहीं भाग सकती कि सिंदूर लगाने से आपका फेस अच्छा नहीं दिखेगा, या आपको प्रॉब्लम एकमात्र ये हो सकता है कि इचिंग वगैरह की किसी की समस्या है, किसी की स्किन डिजीज़ है, तो आप अवॉइड करिए। लेकिन अगर आप सही हैं, फैशन के चक्कर में सिंदूर नहीं लगा रही हैं, तो ये आप सरासर गलत कर रही हैं। केवल अपने पति के साथ नहीं, खुद के साथ भी, क्योंकि महिलाओं को भी जो बेनिफिट मिलता है सिंदूर लगाने से, आज मैं उस बारे में भी बात करने वाली हूँ। सिंदूर जो है वो सौभाग्य को बढ़ाता है। सिंदूर जो है वो मंगल का कारक है। कहा जाता है, कथा में शायद आपने भी सुना होगा, जब सीता माता सिंदूर लगा रही थी, तब हनुमान जी आकर उनसे पूछते हैं कि माता, आप रोज ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो उन्होंने कहा था कि श्री राम जो उनके पति हैं, उनके लिए ये सिंदूर लगाया जाता है। इससे पति की आयु जो है लंबी होगी, उनकी उम्र, और वो बहुत तरक्की करेंगे अपनी ज़िंदगी में, जिसके कारण सिंदूर हर सुहागन महिलाएं लगाती हैं। तो हनुमान जी ठहरे राम भक्त, और दूसरी बात ये कि वो इतने भोले थे कि उन्हें लगा कि अगर सिंदूर लगाने से श्री राम जी का उम्र लंबा होगा, तो क्यों ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिंदूर अपने पूरे शरीर में लगा लूँ। तो वो पूरे के पूरे सिंदूर से अपने शरीर को कवर करके आते हैं और सभा में चले जाते हैं जहाँ श्री राम बैठे हुए थे, और जाकर कहते हैं कि देखिए प्रभु, मैंने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया,
अब तो आपकी आयु बहुत 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 लंबी होगी और आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो ये एक भक्त का बहुत ही सरल तरीके से अपने भाव को स्पष्ट करने का तरीका था। तो ये तो हो गई उस समय की बात। क्या सिंदूर से सच में पति की आयु जो है वो लंबी होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। कोशिश करिए, ये जो यहाँ से लेकर मैं अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि आमोगची चल रहे हैं। आप मुझे कमेंट में ये मत कह देना कि मैडम आपने तो सिंदूर लगाया नहीं और अब सिंदूर के बारे में ज्ञान दे रही हैं। जी हाँ, मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, सब में है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना तक जो पोर्शन, मिडिल पोर्शन जो आपका आता है सर का, यहाँ तक आपको सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा लें, लेकिन इस जगह पर ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से ये आपका आज्ञा चक्र यहाँ पर है और यहाँ पे हमारे कुंडलिनियों का 7 चक्रास में से एक चक्र यहाँ पर भी है जो कि एक्टिवेट हो जाता है। महिलाओं को इससे क्या लाभ है? प्रेशर कंट्रोल में रहता है, आपकी बुद्धि तीव्र होती है, आपके डिसीजंस राइट होते हैं, आपका कंट्रोल रहता है। किसी की भी दृष्टि अगर आपके ऊपर पड़ती है तो वो गलत तरीके से कभी भी आपको नहीं देख पाएगा। कभी भी आपको गलत कुछ करने के पहले उसके दिमाग में आएगा कि नहीं, कुछ तो है, मुझे ये गलत नहीं करना चाहिए इसके साथ। तो ये सारी चीज़ें सिंदूर की बेनिफिट्स होती हैं। रिश्ता आपके पति के साथ बहुत ही मजबूत होता है अगर आप रोज़ सिंदूर लगाती हैं। आपको कांच की चूड़ियाँ हाथ में पहननी चाहिए, मंगलसूत्र गले में पहनना चाहिए और इसके अलावा आपको सिंदूर भी ज़रूर लगाना चाहिए। आपको अगर ऐसा है कि महिलाएं अगर सर धोकर रविवार, सोमवार और शुक्रवार के दिन अपने मस्तक पर सिंदूर लगाती हैं सर धोने के बाद, तो इसके द्वारा क्या होता है कि पति की प्रमोशन नहीं हो रही, इंक्रीमेंट नहीं हो रही, तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है। उसके हस्बैंड के लाइफ में लकीली काफ़ी सारे पैसे आना शुरू हो जाते हैं। पीरियड्स के दौरान इसे नहीं लगाना। कहा जाता है कि जब भी आप सिंदूर की डिब्बियाँ रखें, कोशिश करें कि चांदी की डिब्बियाँ हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं सामर्थ्य, लकड़ी की जैसे नॉर्मल होती है वैसी हो, कोई दिक्कत नहीं। सिंदूर के अंदर अगर आप कौड़ी, जो पीली कौड़ी माँ लक्ष्मी के पास हम लोग चढ़ाते हैं, वो पीली कौड़ी अगर आप सिंदूर के अंदर, डिब्बिया के अंदर रखती हैं और फिर उसमें सिंदूर भरकर वहाँ से सिंदूर लगाती हैं, आपका भाग्य चमक जाएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकता। हस्बैंड की तरक्की निश्चित ही रूप से होने लगेगी, चीज़ें बेहतर होती हुई आपको नज़र आएगी। सीता जी जो है वो जब वन में थी, उस समय वहाँ पर कमीला का बीज हुआ करता है जिससे सिंदूर बनती है, जो ऑर्गेनिक होती है। कमीला का बीज से सिंदूर बनाया जाता है, प्राकृतिक रूप से ऑर्गेनिक चीज़ें वो उस समय यूज़ करती थी। और वो जो सिंदूर है उसे लगाने से ज़िंदगी में कभी भी नकारात्मकता नहीं आ सकती। आप जितनी भी प्रॉब्लम्स में, सीता माता को रावण लेकर चला गया, वन में रख दिया, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं हुई कि उनको वो स्पर्श तक करे। तो ये जो चीज़ें, ये सिंदूर का कमाल है। अखंड विश्वास अपने पति पर, उनका प्यार, ये चीज़ें दिखाता है। इसके अलावा जो भी रोगी व्यक्ति है, बहुत दिनों से बीमार है, बहुत रोगों से ग्रस्त है, उसके तकिए के नीचे 7 दिन तक 7 चुटकी सिंदूर रखकर वो व्यक्ति अगर सोता है, सुबह उठकर आप उसे हटा दीजिए, किसी कागज़ में रखिए ताकि आपका बिस्तर गंदा ना हो, चद्दर गंदा ना हो, रखिए और उसके बाद उस सिंदूर को उठाइए, तुलसी के पौधे में डालते रहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस रोगी व्यक्ति का रोग सही हो जाएगा। ऐसा करने से लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सिंदूर के कई सारे ऐसे उपाय हैं जो अलग अलग प्रकार से हेल्प करते हैं। आज मैंने सिर्फ ये कहा कि किस तरह से महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, उनके पति की तरक्की होती है और किस तरह से सिंदूर में आपको क्या रखना चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कभी ना हो। आशा करती हूँ वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।